नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने जा रहे हैं वो है भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। यह उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ धाम के मार्ग पर स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी पाया जाता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अति प्रिय है। जिस प्रकार का महत्व भगवान शिव ने कैलाश को दिया है, उसी प्रकार का महत्व शिवजी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में यह चर्चा आती है कि भगवान श्री विष्णु जी के नर और नारायण नामक 2 अवतार हुए हैं। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उसमें विराजने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की एवं शिव ने प्रसन्न होकर अपनी ज्योति केदारनाथ ज्योतिर्लिंग प्रदान की और यह शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बन गया। इसके अलावा एक और प्राचीन कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान केदारनाथ को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। पंच केदार की कथा कुछ इस प्रकार है। कहते हैं, महाभारत के युद्ध के बाद पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए सभी पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहाँ नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय पर आ पहुँचे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे भी अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी तरफ पांडव भी लगन के पक्के थे। उनका पीछा करते करते वे केदार भी पहुंच गए। भगवान शिव शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के साथ जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया, अतः भीम ने अपना विशालकाय रूप कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अतः सभी गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तभी भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान हो गए। भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग मजबूती से पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर सभी पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान भोलेनाथ बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की दोनों भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसी प्रकार से इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। इन सभी जगहों पर शिवजी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारा YouTube चैनल भक्ति बाण सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी आगे से आगे शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि समय समय पर ऐसी कथाएं और कहानियां आप तक पहुंचती रहें।